कमीर शहर एक दर्दनाक खबर से दोचार है, जहां मुमताज समाजी रहनुमा और कमीर प्रेस क्लब के चेयरमैन डॉक्टर बरकत अली गुलजार 66 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं और उनकी जुदाई ने शहर को सोग में मुब्तला कर दिया है। मजीद सूरत हाल जानते हैं ब्यूरो चीफ साहिवाल सैयद हसनैन नकवी की तैयार करदा इस रिपोर्ट में आज तक न्यूज के साथ। कमीर शहर एक दर्दनाक खबर से दोचार है, जहां मुमताज समाजी रहनुमा और कमीर प्रेस क्लब के चेयरमैन डॉक्टर बरकत अली गुलजार 67 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए और उनकी जुदाई ने शहर को सोग में मुब्तला कर दिया है। रिपोर्ट सैयद हसनैन नकवी साहिवाल और आप देख रहे हैं आज तक। आज तक की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। कमीर शहर के मारूफ अब्बासी खानदान से ताल्लुक रखने वाले मुमताज समाजी रहनुमा, सीनियर होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स और कमीर प्रेस क्लब के चेयरमैन डॉक्टर बरकत अली गुलजार 67 बरस की उम्र में हरकत कलब बंद होने के बायस इंतकाल कर गए। डॉक्टर बरकत अली गुलजार शहर की एक हर दिल अजीज और हमा जहद शख्सियत थे। वो न सिर्फ एक तजर्बेकार मालिस थे बल्कि कमीर शहर की ताजिर यूनियन के सदर के तौर पर भी खिदमत अंजाम देते रहे। सहाफत के शोबे में उनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं और कमीर शहर में सहाफत की बुनियाद रखने वालों में उनका नाम नुमाया हैसियत रखता है। मरहूम एक मंझे हुए लिखारी और शोला बयां मुकर्रर थे, जिनकी आवाज हमेशा हक, समाजी फलाह और अवामी मसाइल के हल के लिए बुलंद रही। उनकी खिदमत को शहर के हर तबके में कदर की निगाह से देखा जाता है। डॉक्टर बरकत अली गुलजार के पसमानदगान में एक बेवा, 4 बेटियां और 4 बेटे शामिल हैं। उनकी अचानक वफात पर अहले खाना समेत कमीर शहर की सियासी, समाजी, सहाफती और ताजिर बरादरी में गहरे रंजो गम की लहर दौड़ गई। मरहूम का नमाज जनाजा सैकड़ों सोगवारान की मौजूदगी में अदा किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। बाद अज़ां उन्हें कमीर शहर के कदीमी कब्रिस्तान बाबा खान शाह बुखारी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहर की मारूफ शख्सियात, सहाफी बरादरी और शहरियों की बड़ी तादाद ने मरहूम की वफात को कमीर शहर के लिए एक नाकाबिले तलाफी नुकसान करार देते हुए सोगवार खानदान से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार किया है। आज तक न्यूज, खबर सच के साथ।